जाति और धर्म। उस मालिक की कोई कौम नहीं है, उसका कोई मज़हब या मुल्क नहीं है, ना ही उस मालिक की कोई जाति का रंग रूप है। अगर हम महात्माओं की वाणियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो पता चलेगा वह हमारे ख्याल को जाति पाति कौम मज़हब और मुल्क के भेदभाव से ऊंचा उठाकर हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति का शौक प्यार पैदा करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी भी समझाते हैं, जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा इस सृष्टि की रचना की, अगर उसका कोई रंग रूप और जाति नहीं है तो हमारी आत्मा जो उस परमात्मा की अंश है, उस परमात्मा से ही निकली है और वापस जाकर उसमें ही समाना चाहती है। कैसे कोई जाति हो सकती है? जब समुद्र की कोई जाति नहीं तो उसकी एक बूंद की क्या जाति हो सकती है? अगर सूरज की कोई कौम या मज़हब नहीं तो एक मामूली किरण की कौन सी मज़हब हो सकता है? ये सब जाति पाति के झगड़े हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान पैदा किया है। हम अपने आप को जाति पाति कौम मज़हब और मुल्कों के छोटे दायरों में बांट रहे हैं और एक दूसरे में भेदभाव में फंसते जा रहे हैं। गुरु अमरदास जी भी समझाते हैं, जिस जगह हमारे कर्म का हिसाब किताब होगा उस जगह ना कोई जाति होगी हमारी, ना कोई पाति होगी, उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा और ना हमारा शरीर वहाँ पहुँच सकेगा। किसी का शरीर अग्नि तृप्त हो जाता है, किसी का मिट्टी में दफन दिया जाता है। जाति पाति कौम मज़हबों के संबंध से शरीर के साथ हो रही अंत में किसी जाति पाति जल जाती है, किसी की मिट्टी में दब जाती है। कबीर साहब जी भी यही फरमाते हैं, किसी को भी अपनी जाति पाति नहीं पूछनी है। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। जहाँ हमारे कर्म का हिसाब किताब होगा वहाँ कोई यह सवाल नहीं पूछेगा कि तुम हिंदू हो या ईसाई, हिंदुस्तान से आए हो या अमेरिका से आए हो या अफ्रीका से आए हो। उस जगह तो हमारे भक्ति भाव, इश्क और प्रेम की ही कद्र होती है। इसी तरह साईं बुल्ले शाह जो जाति के सेयद थे, मुसलमान की एक बेधड़क महात्मा हुए, अपने कलाम में स्पष्ट करते थे, जो अपने अमल या कर्मों पर ध्यान देते हैं वे ही परमात्मा को मंजूर हैं। जो जाति पाति अहंकार में फंसे हैं उनकी उस दरगाह में कोई कद्र नहीं होती। तुलसी साहब जी भी अपनी वाणी में यही समझाते थे, जो अपने आप को नीचा समझता है उसके अंदर नर्मता और दीनता है। जो संतों के चरणों से प्यार रखता है, उसके उपदेश पे चलता है, वह इस भवसागर से पार हो सकता है। जिनको जाति पाति का अभिमान है वह इस भवसागर में गोते खाते रहेंगे। कौमों कौमों मज़हबों मज़हबों इस जाति पाति का अभिमान में डूबे रहेंगे। फिर फरमाते, यानी बड़े लोग बड़ाई पाकर रोम रोम अहंकार से भर जाते, सतगुरु से मिले बिना, उनके प्यार के बिना चरण वरण के नीचे ही। पलटू साहिब जी भी यही समझाते हैं, मालिक की दरगाह में केवल भक्ति प्यार की ही कदर है। भक्ति और प्यार हमें वापस ले जाकर उस मालिक से मिलाएगी। किसी के मन में यह विचार न हो कि मैं ब्राह्मण के घर से पैदा हो गया, मुझे ही मालिक से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है, या हिंदू से ईसाई बन गया, अब सिर्फ मैं ही परमात्मा से मिल सकूंगा, या कोई यह सोचे कि मैं एक नीच जाति में जन्म ले चुका हूँ, मैं शायद अब कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकूंगा। गुरु अमरदास जी भी फरमाते थे, इस जाति पाति का यह तक खंड किया है, जो मालिक के नाम की कमाई नहीं करता उससे ज़्यादा नीच जाति वाला कौन हो सकता है? क्योंकि मौत के बाद उस विष्ट का कीड़ा तक बनना पड़ेगा, यानी नीच और अधम योनि में जाना पड़ेगा। गुरु अर्जुन देव जी भी यही फरमाते, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके उस मालिक के शब्द या नाम को अपने मन में
बसा लेता है, उठते बैठते शब्द की कमाई में लग जाता है, वही व्यक्ति सबसे ऊंचा है, क्योंकि वह मौत के बाद जाकर सच्चे परमात्मा के अंदर समा जाता है। इसलिए जो मालिक की जाति, कौम, मज़हब और मुल्क है, वही हमारी आत्मा की जाति, कौम, मज़हब और मुल्क है। इसलिए हर एक महात्मा सारे ख्याल को मज़हब के बहमों और कर्मकांड के बंधनों के इन छोटे छोटे दायरों के ऊपर ले जाने की कोशिश कराता है और हमारे अंदर उस परमात्मा के प्यार और सच्चे नाम की कमाई का शौक़ पैदा करता है।